गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th के लिए हिंदी एक्सरसाइज 6 जो है जनतंत्र का जन, जिनका जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। आज जो है इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का जो है वो पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। वो है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करना है। देखो, पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है। ठीक है ना। पराधीनता की समाप्ति और जो स्वाधीनता की जो प्राप्ति है, यही जो है वो कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है। देखो, जिस समय भारत गुलाम था, ठीक है ना, जिस समय भारत गुलाम था उस समय जो है जनतंत्र का जो जन्म, जब भारत में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, तो उसके बारे में जो है इसमें उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? ठीक है ना, किस रूप में करता है? तो देखिए बाबू, कवि जो कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध मूक मिट्टी के मूर्त के रूप में किया है। ठीक है ना, अबोध जो है वो मूक मिट्टी के मूर्त के रूप में किया है। कारण क्या है बाबू कि भारतीय जनता जो है, जब यहाँ पर भारत जब पराधीन था, तो जब अंग्रेज शासन यहाँ पर कर रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता जो थी वो काफ़ी जो है वो सहनशील थी, है ना। अंग्रेज जो है इनका इतना शोषण करते थे, फिर भी भारतीय जनता जो थी उफ तक के नहीं करती थी। इसीलिए जो है वो कवि कहते हैं कि यह जो है वो यहाँ की जो भारतीय जनता थी वो एकदम मूक मिट्टी के मूर्त के समान थी, जो सब कुछ सहती आ रही है, गहन वेदना में भी मुख जो है वो नहीं खोलती। सोचिए, है ना। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, 3 क्या कहता है बाबू। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? देखिए बाबू, कहता है क्या कि कवि के अनुसार राजनायक जो शासन करते थे, उन लोगों की दृष्टि में जो जनता यहाँ की है वो फूल या दूधमुही बच्ची के समान है। देखिए, यहाँ पर जन लिखा गया है बाबू, ठीक ना, उसको जनता आप लोग कर लीजिएगा। दूधमुही बच्ची की तरह है या समान है, क्योंकि अब तक जो राजनायक थे वो सोचते आ रहे थे कि जनता पर राजा का अधिकार है ना, जब चाहो उससे अपना सिंहासन सजा लो, है ना। तो इस तरह दूधमुही बच्ची की तरह जनता को कुछ देर उनका मन बहलाकर राज का उपभोग कर लो, यही जो है वो समझते थे, है ना। देखिए, इस तरह से जो है जो पहले के राजा जो थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज लोग जो थे वो यहाँ की जनता को भोली भाली समझ करके और उनका क्या करते थे बाबू, शोषण करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? देखो, कवि जनता के स्वप्न का चित्र अजय, माने जो नहीं जीता जा सके, अजय जो अंधकार का भी वक्ष स्थल चीर डाले, इस प्रकार उमड़ता हुआ चित्र उन्होंने खींचा है। ठीक है ना, जनता जो है उनका चित्र जो है वो बिल्कुल इस तरह से कवि ने खींचा है। देखिए बाबू, क्वेश्चन अगला है, ठीक है ना, ये है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? देखो, भारत के विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता का हित है। ठीक है ना, 33 करोड़ जनता का हित है। कवि 33 करोड़ भारतीय जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। क्या कहता है बाबू? मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होता है। ठीक है ना, प्रजा क्या होता है बाबू? तो राजा होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बाबू, छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। देखिए बाबू, कवि की दृष्टि में आज का देवता जनता है। जो यहाँ की जो जनता है, मजदूर है, जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे, है ना। यही जो है, अगर माना जाए कि सचमुच में जो देवता हैं, तो आज के देवता यही हैं बाबू। जो यहाँ की जनता है, किसान है, यही जो है वो खेतों में काम भी कर रहे हैं, अनाज भी उपजा रहे हैं, सड़क पर गिट्टी तोड़ते भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए, कहता है व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। देखो, कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जनतंत्र का जन्म किससे लिया गया बाबू? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से संकलित है, जिसके कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है ना। देखिए, भारत सदियों के बाद स्वाधीन हुआ। स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय लोग प्रयासरत हैं। मानो सदियों की ठंडी बुझी हुई राख से आग पुनः सुलग उठी है तथा मिट्टी भी सोने की ताज पहन करके इठला रही है ना। तो देखिए, इस तरह से कवि ने जो है वो इसको जो है वो बताया है बाबू, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं बाबू। 7वां कक्षा है, जिसको हम लोग जो है वो व्याख्या के रूप में हम लोगों को जो है वो दिया गया है। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर आगे है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती उधर जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। देखो, कवि जो है यहाँ पर काल के मतलब जो है वो समय को कहा है। काल के मतलब क्या होता है बाबू? समय को कहा है। ठीक है ना। देखिए, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से जो है वो ली गई है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए बाबू, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जनता के बल का महत्व को दर्शाया है। जनता की हुंकार से राजा का महल टूट ढह जाता है, जनता की सांस से राजा का ताज उड़ जाता है, जनता की राह को समय भी नहीं रोक पाता, है ना। जनता जिधर चाहती है समय भी उधर की ओर जो है वो मुड़ जाता है। तो देखियो, एक चीज़ तो जो है वो इसके माध्यम से ये भी समझ सकते हैं कि कहता है कि जब आप परिश्रम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो समय भी जो है वो आपको रोक नहीं पाती है ना। तो देखिए, इस तरह से राष्ट्र कवि दिनकर जी जो हैं, जो जनतंत्र के माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि जो यहाँ की जो जनता है, जो पहले अबोध रहती थी, मूक दर्शक बनी हुई थी, आज वह जनता जो है जो मूक दर्शक न हो करके, और क्या है बाबू, मूक दर्शक न बन कर करके वह जनता जो है आज शासन करने के लिए उतारू है ना। अर्थात भारत में जो है वो क्या हो गया बाबू? तो भारत में जो है वो जनतंत्र का जन्म हुआ, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, और उनका जो है वो क्या करते हैं बाबू? उनके द्वारा शासन करवाया जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो था आपको जो है वो हम क्लियर कर दिए। अब इसका जो है वो अगला वीडियो में जो है, चूँकि एक चैप्टर छूट गया था, तो अगला जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर का उसको हम लेकर के आएंगे। देखते आप लोग जो है वो इस चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।